ब्रह्म विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास है, जिसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है। पूछे क्या जाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, है ना, यही पूछे जाते हैं। या तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा आर्टिकल में है, या पूछ लिया जाता है इस आर्टिकल में क्या है। दो ही चीज़ है। तो हम कहें कि ये आप लोगों की आर्टिकल की क्लास है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास है, बात एक है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हम लोगों को देखना है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक दुनिया में नायाब डॉक्यूमेंट है अपने आप में, है ना। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 395 आर्टिकल हैं, ठीक है, और 22 पार्ट हैं। तो ज़्यादा इजी क्या लग रहा है, 395 आर्टिकल याद करना या 22 पार्ट याद करना? ऑफकोर्सली 22 पार्ट याद करना। तो हम लोग 395 आर्टिकल को क्यों याद करने जाएं, जब 22 पार्ट याद करके काम चल जाएगा। सीरियसली कुछ एक ऐसा तरीका मैं आप लोगों के लिए ढूंढ करके लाई हूँ, जिससे यदि आपको 22 पार्ट्स याद हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, हालांकि आज के समय में ये 25 पार्ट हो चुके हैं और आर्टिकल 395 की जगह पे 448 हो चुके हैं, ठीक है, 448 हो चुके हैं। तो ऐसा तरीका है यहाँ पे कि आपको 448 जो आर्टिकल है वो याद नहीं करने पड़ेंगे। सिर्फ 25 जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, यदि वो याद होंगे तो मोर ऑफ लेस सभी क्वेश्चंस आप जो है बहुत ही श्योरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। देखिए, अगर सपोज करिए आपके कांटेक्ट में 448% है, ठीक है, मैं सपोज कर रही हूँ, 448 मान लीजिए, या 395 वही पुराना वाला आर्टिकल याद कर लीजिए, है ना, और आपको कहा जाए इन सभी को याद करना है, ठीक है। तो आप इन सभी के नाम को बोला जाए, इन 395 के 395% के नाम को बताइए। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हैं तो आप शायद ही 100-200 लोगों के भी नाम एग्जैक्टली बता पाएँ। उसके ज़्यादा क्रॉस होते होते वो चीज़ें गलत होने लगती हैं, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि नाम बताइए। तो एग्जैक्टली वही होता है कि जब हमसे कहा जाता है 395 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल है, आजकल कहा जाता है कि हमको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस वैसे बन रहे हैं। तो फिर वो बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 साल से ज़्यादा का समय लगा है। 2 साल 11 महीने 18 दिन का जो समय है, वो इतना अच्छा खासा समय लगा, और कितने लोगों ने मिल कर के और कितने महान लोगों ने मिल कर के बनाया, ये भी आपको पता है। तो हम एक सिंगल पर्सन कैसे 395 आर्टिकल को याद कर सकते हैं? तो इसमें कोई भी बहुत बड़ी शर्म की बात नहीं है कि हमें 395 का 395 एग्जैक्टली जो आर्टिकल्स है वो याद नहीं है, लेकिन हमको उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इफ़ यू आर प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज और ईदर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन where the questions from the constitution or the questions of polity might be asked, you have bare enough understanding about the polity and the constitutional part of your portion. So we not learn exactly what article 1 said to you, 2, 3, it is already written in द कॉन्स्टिट्यूशन बुक, उसे वहीं पे रहने देना चाहिए। जो चीज़ हमारे एग्ज़ाम में पूछता है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए देखता है, क्योंकि एग्जैक्टली अगर कोई 395 आर्टिकल याद करने पर बैठ जाए तो एक सिंगल एग्ज़ाम देना पड़ेगा उसको, केवल आर्टिकल को लेकर के, है ना। पूरे पेपर में सिर्फ आर्टिकल से पूछना चाहिए, सिर्फ पोर्शन में आर्टिकल होना चाहिए, फिर वो याद कर सकता है। अदरवाइज़ हमारे पास सिंपल सा तरीका है, कॉन्स्टिट्यूशन को हम उठाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरफ उसके लेंदी 395 जो है आर्टिकल लिखे हुए, उधर 22 पार्ट्स हैं। तो हम लोग इस वाले पार्ट को उठा लेंगे। क्यों, मैं भी बताती हूँ। जैसे अब मैंने जैसे आपको बताया कि टोटल पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में है वो 25 है। 25 पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें से हम लोग एक एक पार्ट को देखेंगे और 395 आर्टिकल को इसके द्वारा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला पार्ट से शुरू करते हैं, तो जो पार्ट फर्स्ट है
कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट फर्स्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है यूनियन और उसकी टेरिटरी से लेकर के। उसका नाम है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब भारत और उसके सीमाएं। ठीक है, भारत और उसकी सीमाएं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो उसकी टेरिटरी और भारत एक संघ है और भारत की कितनी टेरिटरी है उसके बारे में आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक बताया गया है। आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक बताया गया है। तो आर्टिकल 1, 2, 3, 4 कवर हो गया इस तरीके से कि अगर यूनियन और उसकी टेरिटरी से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो वो 1 से लेकर 4 के बीच में होगा। ठीक है, भारत है, उसके स्टेट के बारे में, उसकी टेरिटरी के बारे में पूछा गया कहीं भी क्वेश्चन, तो वो आर्टिकल 1 से लेकर के 4 के बीच में होगा। एक अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब वैसे ही पार्ट 2 पे चलते हैं। तो सेंस आना चाहिए कि जब ये पार्ट 2 है तो 4 पे ख़त्म हुआ था, ये 5 से शुरू होगा। तो जो पार्ट 2 है वो सिटीजनशिप को लेकर के है, नागरिकता, सिटीजनशिप को लेकर के है। ये क्या बोलता है सिटीजनशिप को लेकर के? ये 5 to 11 है, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक है सिटीजनशिप। ऐसे ही पार्ट 3 आता है। ठीक है, तो जैसे ही सिटीजनशिप से कोई भी सवाल आएगा वो 5 से 11 के बीच में होगा। अब उस वक्त सिटीजनशिप का कोई एक आर्टिकल बहुत ज़्यादा मुद्दे में होगा। ठीक है, जैसे CA वगैरह का मुद्दा, तो वो जो 5 से 11 के बीच में कोई एक आर्टिकल है वो आप याद रखिएगा। बाकी सिटीजनशिप है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन में से 5 में से 11 में आर्टिकल में कोई दिख रहा है तो चारों में से जो 5 से 11 के बीच में पूछा जा रहा है वही ऑप्शन सही है। ठीक है, ये एक बेहतरीन तरीका है हमारे इतने लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन को याद करने का। फिर उसके बाद पार्ट 3 आता है और पार्ट 3 में तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का सार यहाँ पे है, फंडामेंटल राइट। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या हो सकता है ना? तो फंडामेंटल राइट आपका इसमें ही दिया हुआ है। यहाँ पे आपको, वहाँ पे ख़त्म कहाँ हुआ था? 5 से 11 पे ख़त्म हुआ था। तो ये शुरू कहाँ से होगा? ये शुरू होगा 12 से लेकर के जाएगा 35 तक, 12 से लेकर के 35 तक जाएगा। तो ये पार्ट 3 हो गया। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे पार्ट 4 पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पार्ट 4 देखेंगे और पार्ट 4 में हमारे पास क्या आ जाएगा? पार्ट 4 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर के है, सॉरी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। ठीक है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो वो 35 पे ख़त्म हुआ था, तो ये 36 पे शुरू होगा और 51 तक जाएगा। ठीक है, ये 51 पे जाएगा। तो जो मैं अभी आप लोगों को बता रही थी कि जो पहले 22 पार्ट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अभी कितने हो गए हैं? 25। तो वो ऐसे ही हुए हैं कि पहले सिर्फ पार्ट 4 था, लेकिन उसमें एक और पार्ट को बढ़ा दिया गया, अलग से जोड़ दिया गया। ठीक है, तो वो 4A हो गया। तो इस 4A में क्या जोड़ा गया? तो उसे DPSP था 4, और 4A क्या हो गया? फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्या है इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ में? तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो आर्टिकल भी उसमें एक जुड़ा, वो 51 था DPSP, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है? 51A है। ठीक है, समझ में आ गया? अब इस तरीके से जो पार्ट बढ़े हुए हैं वो मैं बताते चलूँगी। अब ये पार्ट 4 ख़त्म हो गया, इसके पास पार्ट 5 आएगा। पार्ट 5 में क्या है? पार्ट 5 में जो है आपके यूनियन एंड द यूनियन गवर्नमेंट, हम लोग यूनियन गवर्नमेंट को देखेंगे। द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है वो किस आर्टिकल से बीच में होगा? तो वो 51A पे ख़त्म हुआ था, तो ये कहाँ से शुरू होगा? मेरे साथ बोलते रहिए आप लोग। 52 से लेकर के 151। ठीक है, 151 पे जाकर के ये ख़त्म होगा। आर्टिकल 52 से लेकर के 151 पे द यूनियन गवर्नमेंट ये कंप्लीट होगा। ठीक है, अब ये यूनियन गवर्नमेंट कंप्लीट हुआ तो इसके बाद अब स्टेट गवर्नमेंट की बारी आएगी। ठीक है, और पार्ट चेंज हो जाएगा।
तो पार्ट कौन सा हो जाएगा, पार्ट 6 हो जाएगा। पार्ट 6 में आप लोग स्टेट गवर्नमेंट को पढ़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को। वहाँ पे आर्टिकल कहाँ पे ख़त्म होता है, 151। तो यहाँ कहाँ से शुरू होगा, 152 से लेकर के 237, ठीक है, 237, ठीक है। तो आगे अब हम लोग 7वां पार्ट पढ़ेंगे और ये 237 पे ख़त्म हो रहा है, तो वो किस पे शुरू होगा, जाहिर सी बात है 238 से शुरू होगा, ठीक है। लेकिन 238 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पार्ट्स वाले हिस्से से हटा दिया गया है, तो वो 239 से शुरू होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट हो गया, तो इसके बाद यूटी की बारी आती है ना, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। कितने यूनियन टेरिटरी है कमेंट करिए आप लोग। अभी बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन आजकल हो गया है, बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज मिलाई गई हैं, कुछ नई बनाई गई, इसलिए ये स्टैटिक क्वेश्चन नहीं रह गया, एक करंट का क्वेश्चन है। बताइए कमेंट करके। तो यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में यहाँ पे बात होगी। और पार्ट कौन सा होगा हमारा, जो ये पार्ट होगा आप लोगों का, ये 8 होगा, पार्ट 8 होगा, ठीक है। और यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बात होगी। और ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होगा, 239 से लेकर के 242 होगा, राइट, 242 होगा। वेट, अब हम लोगों का जो है वो पार्ट आप लोगों का 9 आ जाएगा। 8 ख़त्म हो गया, अब आप लोगों का पार्ट 9 आएगा। और पार्ट 9 में क्या होता है ना, पार्ट 9 में पंचायत के बारे में बात होती है। अब हम लोग गांव चले आएंगे, द पंचायत के बारे में बात होती है, ठीक है। और ये जो पंचायत है वहाँ 242 पे ख़त्म हुआ था यूनियन टेरिटरीज, तो ये 243 से शुरू होगा। और 243 में कई सारे पार्ट जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। तो 243 A B C D इस तरीके से करते करते 243 O तक जाता है, ठीक है। 243 से लेकर के 240 O तक जाता है, ठीक। अब आप लोगों को देखना है 9A, ठीक है। पार्ट आप लोगों को यहाँ पे देखना है 9A। यहाँ पे क्या होता है 9A में, यहाँ पे आप लोगों को 9A देखने को मिलेगा। तो 9A में क्या है आप लोगों के पास, म्यूनसिपैलिटीज़, शहर, ठीक है। जो शहर होते हैं उनको बोलते हैं म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज़। तो म्यूनसिपैलिटीज़ वो 243 O पे ख़त्म हुआ था। तो ये 243 O के बाद क्या आता है, P से शुरू होकर के 243 ये जाएगा ZG, ठीक है। तो ये जो आप लोगों का पार्ट 9 है, ठीक है, पार्ट 9 है, 9A है, 9B है, ये बाद में जोड़े गए हैं चूँकि। तो इसमें हमें अलग से आर्टिकल जोड़ने हैं, तो वो अलग से तो जोड़े नहीं जा सकते। A B C D इस तरीके से करते करते उसमें नए जोड़े गए। जो मैंने आपको बताया ना, ओरिजिनली 395 आर्टिकल थे और अभी कितने हो गए हैं, 448। तो वो इसी तरीके से हुए हैं, है ना। बहुत सारे नए आर्टिकल, बहुत सारे न्यू शेड्यूल जोड़े गए हैं, जो उसी में A B C D करके इस फॉर्म में कर दिए गए हैं। अब 9A हो गया, तो 9A के बाद 9B आएगा। बहुत ही सीक्वेंस से इस चीज़ को अरेंज किया गया है। तो 9A के बाद 9B आएगा, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बताया गया है। अभी कॉपरेशन मिनिस्टर बने हैं हाल में, कौन बना है, अमित शाह, है ना। तो वो यहीं से उनको पावर मिलती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जोड़ा गया है 9B में। और ये क्या होता है, आर्टिकल 243 पे वहाँ पे ख़त्म हुआ था ना, तो ये 243 ZH से लेकर के 243 ZT, Z के बाद ZABCH तक गया, फिर इस तरीके से ZAB और ये ZT तक गया, ठीक है। अब ये 9B ख़त्म हो गया, अब ये 9 टोटली ख़त्म हो गया। अब 9 के बाद यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा, अब आप लोग देखेंगे 10 को, ठीक है। तो आप लोगों का पार्ट 10 आ जाता है डायरेक्टली, यहाँ पे पार्ट 10 आ जाता है, ठीक है। तो पार्ट 10 किसके बारे में है, पार्ट 10 शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया के बारे में है। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया इसके बारे में है,
ट्राइबल एरिया, ठीक है, इसके बारे में शेड्यूल और ट्राइबल एरिया के बारे में, जहाँ पे आप लोग आर्टिकल 244 से लेकर के, ठीक है, 244A तक देखेंगे। वो 243 पे ख़त्म हुआ था 9B, और ये 244 से लेकर के 244A, ठीक है। अब 10 के बाद आप लोग पार्ट 11 को देखेंगे, पार्ट 11 को देखेंगे। और 11 किससे जुड़ा हुआ चीज़ है? तो जो 11 है आप लोगों का, वो है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये जो पार्ट है मैं बोलूँगी वो है, आप लोगों को ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए जो पार्ट 11 है। तो पार्ट 11 आप लोगों का है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ठीक है, यूनियन एंड स्टेट के बीच में रिलेशन को लेकर के है। और यहाँ पे आर्टिकल कौन कौन से हैं? तो 245 से लेकर के, ठीक है, 263 है, ये आप लोगों का आर्टिकल है। 245 से लेकर के 263 है। इसके बाद आप लोगों का 11 के बाद 12 आता है, ठीक है। 12 में आप लोग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देखने वाले हैं। जैसे आप लोगों को पार्ट 12 में देखने को मिलेगा फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और स्यूट, ठीक है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पार्ट 12 में। तो पार्ट 12 जो है वो आ जाता है आपका 264 से लेकर के, आर्टिकल 264 से लेकर के आर्टिकल 300A तक, 300A तक, 264 से लेकर के 300A तक आप लोगों का पार्ट 12 आ जाता है। पार्ट 12 के बाद आप लोग पार्ट 13 को देखेंगे, पार्ट 13 को देखेंगे। और पार्ट 13 जो है वो ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कि आपके आर्टिकल नंबर 301 से लेकर के, ठीक है, आर्टिकल मैं यहाँ लिख देती हूँ, 301 से लेकर के 307 तक आता है, ठीक है, 301 से लेकर के 307 तक आता है। तो ये 13 हो गया। इसके बाद 14 आता है, ठीक है, इसके बाद आप लोग 14 देखेंगे। तो पार्ट जो 14 है आप लोगों का, यहाँ पे आप लोगों को सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट, जो गवर्नमेंट जॉब होती है ना, सर्विस, तो सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट, यूनियन एंड स्टेट, ये कहाँ कौन से आर्टिकल के बीच में आता है? तो आर्टिकल 308 से लेकर के 332 तक आता है, आर्टिकल 14। उसके बाद आर्टिकल 14 में पार्ट जोड़ा गया है, तो आर्टिकल 14A आ जाता है, ठीक है, आर्टिकल 14A आ जाता है। आर्टिकल 14A में ट्रिब्यूनल, आर्टिकल 14A में ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, जो आप डिफरेंट ट्रिब्यूनल जैसे NGT, ऐसे बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स देखते हैं, तो 14A में बाद में जोड़ा गया है। चलिए बताइए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? फिर उसके बाद आर्टिकल 14A के बाद में पार्ट 15 आता है, आर्टिकल बोल रही हूँ मैं, पार्ट 15 आता है, ठीक है, पार्ट 15 आता है। और पार्ट 15 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला पार्ट है फंडामेंटल राइट के बाद, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्शंस आते हैं।
इलेक्शन आता है और ये आर्टिकल 324 से लेकर के 329A तक जाता है। पार्ट 15 हो जाता है। उसके बाद हम लोग पार्ट 16 को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पार्ट 16 देखेंगे और ये पार्ट 16 का हमें देखने को मिलता है जिसमें स्पेशल प्रोविज़न रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, स्पेशल प्रोविज़न, कुछ स्पेशल प्रोविज़न है सर्टेन क्लासेस। किन सर्टेन क्लासेस की बात हो रही है? ये पीवीटीसी वगैरह सुना आप लोगों ने? सर्टेन क्लासेस, ट्राइबल्स, एरिया ट्राइब्स, कुछ सुना है? तो यहाँ पे स्पेशल प्रोविज़न किया गया है पार्ट 16 में। और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ये आर्टिकल आप लोगों में, ठीक है, ये जो आर्टिकल है आप लोगों में, सॉरी, तो जो आप लोगों का यहाँ आर्टिकल है वो है 330 से लेकर के 342, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप लोग पार्ट 18 को देख लीजिए, ठीक है। पार्ट 18 को देख लीजिए जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑफिशियल लैंग्वेज, कितने ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे पास वो यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे आप लोगों को आर्टिकल 343 से लेकर के और 351 देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे हम लोग जो है वो 351 से देखेंगे, ठीक है। 351 से लेकर के 352 से लेकर के 360 को देखेंगे। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे कुछ हम लोगों को एक सेकेंड, इमरजेंसी प्रोविज़न, ठीक है। हमारे वहाँ जो आपातकाल वगैरह लगता है, इमरजेंसी प्रोविज़न, वो देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक, बहुत बार होता है ना 360 किससे रिलेटेड है, 352 किससे रिलेटेड है। तो आर्टिकल 352 से लेकर के 360 एमरजेंसी प्रोविज़न को लेकर के यहाँ पे बताया गया है, एमरजेंसी प्रोविज़न को लेकर के यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। आगे आप लोगों का 18 के बाद 19 देखने को मिलता है जहाँ पे आप लोगों को पार्ट 19 में आप लोगों को देखने को मिलेंगे मिसलेनियस टॉपिक। कुछ मिसलेनियस टॉपिक जो हैं वो यहाँ पे डाले गए हैं। ये मिसलेनियस टॉपिक क्या होता है? जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो चीज़ें स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट दोनों में नहीं आती उन्हें मिसलेनियस कहा जाता है। तो मिसलेनियस जो है वो 361 से लेकर के 367 तक इसके बीच में आते हैं, ठीक है। अब 19 के बाद हम लोगों को पार्ट 20 देखना है जहाँ पे हम लोग देखेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होता है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये आर्टिकल 368 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, मैं कहूँगी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 368, ठीक है। अमेंडमेंट को लेकर के बार बार पूछता है। अगला पार्ट देख लेंगे, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न। कुछ ऐसे प्रोविज़न जो कि टेम्परेरी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि ट्रांजिशनल हैं, बदले जा सकते हैं या उसमें बदलाव होता है, ट्रांजिशनल है, और स्पेशल प्रोविज़न है, ठीक है, स्पेशल प्रोविज़न है। तो वो सभी कुछ हम लोगों को आर्टिकल 369 से लेकर के 392 के बीच में देखने को मिलता है। 369 से लेकर के 362 के बीच में देखने को मिलता है। अब हम लोग अपने लास्ट मतलब कि पार्ट 22 पे आ चुके हैं, ठीक है, 22 पे आ चुके हैं, जिसके बीच में हम लोगों को शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील,
अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ। ये आप लोगों का लास्ट पार्ट है 22, ध्यान रखिएगा, मैं ऊपर लिख देती हूँ इसको यहाँ पे। ये पार्ट आप लोगों का 22 है। इसके भी बीच में आप लोगों को शॉर्ट टाइटल देखने को मिलेंगे। शॉर्ट टाइटल जो यूज होते हैं, कमेंसमेंट यूज होता है, जो कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। और ये कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है? आर्टिकल 393 से लेकर के 395 तक। ये आपका टोटल 395 आर्टिकल और 22 पार्ट कंप्लीट इस तरीके से यहाँ पे हो जाते हैं। अब बोलिए याद हो गया या नहीं? अगर आप बोलते नहीं तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि जानते हैं ये मैंने आपको एक ढांचा बता दिया गया, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए किसी भी घर में 22 कमरे हैं, तो मैंने बता दिया कि इस व्यक्ति से लेकर के, इस सदस्य से लेकर के इस सदस्य तक। जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो वहाँ होता है कि इस रोल नंबर से लेकर के इस रोल नंबर तक बच्चा जो है इस क्लास में बैठा हुआ है, फिर अगले क्लास में इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक बैठा। आज मैंने आपको वही बताया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये आपका पार्ट फर्स्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट फर्स्ट है इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। तो ऐसे ही कल हम लोग पार्ट फर्स्ट से शुरू करेंगे और देखेंगे 1 आर्टिकल में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है और 4 में क्या है। अभी आपको जैसे इंट्रोडक्शन हो गया ना यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो जैसे ही आपको मैं बोलूँगी पार्ट फर्स्ट पढ़ाऊँगी तो आपको पता है यूनियन और उसकी टेरिटरी से लेकर के बात होगी। तो एक बुक है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लिखी हुई, PM बख्शी की, वो बुक मैंने पढ़ी है, काफ़ी अच्छी है, उसमें काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को वहाँ से समझाने की, बताने की, पढ़ाने की और साथ में डिस्कस करने की कोशिश करूँगी। ये क्लास आप देख लीजिए और आपका जो भी सुझाव है मैं उसको बहुत ही सराहती हूँ और उसकी बहुत ही सराहना करती हूँ। आप जो भी सुझाव देंगे मैं उसको बिल्कुल उस पर गौर करूँगी और उस पर काम करूँगी। तो क्लासेस देखने के लिए, अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। मिलेंगे अगली क्लास में, पार्ट फर्स्ट को पढ़ेंगे और तब तक आप लोग करते रहिए पढ़ाई। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।